दोस्तों इमेजिन करिए एक लड़की के साथ रेप और उसी विक्टिम लड़की को यानी जिसके साथ रेप हुआ है उसी लड़की को आरोपी बना दिया जाए, वो भी एक लड़की के ही। दोस्तों ये एक इमेजिनेशन स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी। दरअसल हुआ यूं कि वेस्ट बंगाल का एक जगह है दुर्गापुर। दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट है जो रात को अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली, लेकिन वो वापस अपने कॉलेज या अपने हॉस्टल नहीं पहुंचती, वो पहुंचते सीधा पुलिस स्टेशन। उस लड़की का फोन मिसिंग था। रात को करीबन 11 बजे वो अपने हॉस्टल से निकली एंड पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इस बीच क्या हुआ? इस बीच उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि उसके साथ 4 से 5 लोग गैंग रेप। अब इस पे देखिए, वहां की सरकार, वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो लड़कियों के लिए एक सलाह देती है। क्या कहती है ममता बनर्जी? उसका एक बयान है, इसकी एक लाइन है, आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। ममता बनर्जी कहती है कि गर्ल्स शुड नॉट गो आउट एट नाइट। अब आप देखिए, मतलब आज 2025 में हम जी रहे हैं, या हम लड़कियों को और लड़कों की बराबरी की बात करते हैं। वहां पे हमारी एक स्टेट की सीएम कहती है कि लड़कियों को रात को बाहर जाना ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए। ये कैसा इंसाफ? मतलब जो क्रिमिनल है उसको बाहर घूमना, रात को घूमना, दिन को घूमना, वो उसको फ्रीडम है, वो कभी भी घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो क्रिमिनल तो क्राइम करेगा, आप अपने हिसाब से बच के रहिए। आप नहीं बचेंगे तो आपकी गलती ये साबित कर दिया हमारी जो है वेस्ट बंगाल की सीएम। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि ये सारी घटना 5 अक्टूबर को हुई थी। रात को घर से निकलती है एमबीबीएस स्टूडेंट, रात को अपने कॉलेज से निकलती है अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने के। वो लड़की हॉस्पिटल के पास बेहोशी की हालत में मिलती है, उसके पास फोन मिसिंग था। लड़की से जब उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, पूछा जाता है, तो वो कहती है कि उनके साथ 4 से 5 लोगों ने गैंग रेप। बहरहाल जो लड़की का दोस्त था, जिसके साथ वो लड़की हॉस्टल से निकली थी या फिर कॉलेज से निकली थी, उसे पुलिस ने वहीं तुरंत डिटेन कर लिया और उसके अलावा 3 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया। फ्रेंड को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि फैमिली, जो लड़की की फैमिली थी, उसने कहा था कि उस लड़के का भी इसमें हाथ हो सकता है। आपने बहुत सारे केसों को ऐसे पढ़ा होगा या देखा होगा, जब भी ऐसा कोई कांड होता है, ऐसा कोई केस होता है, तो हमारा सो कॉल्ड समाज, सो कॉल्ड सोसाइटी सबसे पहले एक बात सामने लेके आती है कि लड़की रात को कहाँ गई थी और उसने किस टाइप के कपड़े पहने थे। लेकिन भाई दूसरा पक्ष अगर इस स्टोरी का, किसी भी घटना का, किसी भी केस का देखे, तो कभी सोसाइटी ये नहीं पूछती कि वो आरोपी रात को क्या कर रहा है। उस आरोपी के पास, या फिर इस टाइप के केसेस में जो भी आरोपी होते हैं, उनके पास क्या लाइसेंस होता है समाज और सोसाइटी का? वो कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं भी कुछ भी कांड कर सकते हैं, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा? क्या सरकार उनको ये लाइसेंस देती है? वही दूसरी ओर जो विक्टिम होता है, उनसे तो तुरंत पूछ लिया जाता है, उनकी ही गलती निकाली जाती है। दोस्तों ऐसे केस में हमको और हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को क्या कुछ करना चाहिए? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बने? हमारी कानून व्यवस्था को ट्रांसपेरेंसी के साथ इस केस की या फिर इससे जुड़े सभी केसों की ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और वहीं हमारा भी एक फर्ज बनता है, हम वीडियो को देख के उसे स्किप कर दें या फिर देख के स्क्रॉल कर दें, फिर दूसरा कुछ देखने लग जाए, यहाँ तक सीमित ना रहे। हमें भी अपना एक क्रांतिकारी की तरह अपना 100% देना चाहिए। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें इस केस में, इस टाइप के केसेस में पॉजिटिव पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स पे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हमें ऐसे केस में, कभी भी ऐसा केस हो, तो हमें विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए और उसके पक्ष में और अपराधी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें एक हैशटैग उठाना होगा और हमें सोशल मीडिया की पावर दिखानी होगी और हमें एक हैशटैग वायरल करना है जिसमें हमें एक चीज बोलनी है और एक चीज के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाना है। जस्टिस फॉर दुर्गापुर स्टूडेंट केस, जस्टिस फॉर दुर्गापुर स्टूडेंट केस। मैं बोल रहा हूँ, आपको भी बोलिए अपने मन में, और सोशल मीडिया पर इसको जितना हो सके उतना फैलाइए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और इसलिए शेयर कीजिए कि हमारा एक शेयर शायद किसी ऐसे बंदे तक पहुंच जाए तो इस केस में पुलिस की, हमारी समाज की मदद कर सके और उस बहन को इंसाफ दिया जा सके।